Hello, boys and girls. Welcome back to a fresh new session. Today, we're going to talk about the 9 months roadmap that we actually need for CAT 2025. Since we are at the end of February and March 1st आने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आपका टाइम टेबल बिल्कुल सेट हो जाए। तो जब मैं ये वीडियो प्लान कर रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं ये वीडियो एग्जैक्टली कैसे बनाऊं उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन मार्च 1st से करनी है, या उन बच्चों के लिए जिन्होंने जनवरी से ही सोच लिया था, या फॉर दैट मैटर कैट के एग्जैक्टली बाद सोच लिया था कि मुझे इस साल भी कैट देना है, या उन बच्चों के लिए जो रिपीट कर रहे हैं। अब रिपीटर से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम में फेल हो गए थे या वो अभी क्या करेंगे, कैसे पास करेंगे। मैं उन बच्चों की भी बात कर रही हूँ जो कैट 2022 दिया था, या 23 दिया था, या 24 दिया था। उन बच्चों के लिए भी मैं बात करूंगी, पर इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा टू नो कि एग्जैक्टली मैं किन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। So let's begin the topic with understanding how will your roadmap look like. तो फर्स्ट कैटेगरी वो हैं जिन बच्चों ने अभी मार्च 1st से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। लेट मी टेल यू दैट ये एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के जैसा नहीं है। ये एक बहुत टफ एग्जामिनेशन है जिसके लिए आपको बहुत शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो प्रिपरेशन बिगिन हो रही है रिसोर्सेज से। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है या कहां से रिसोर्सेज आ सकती हैं। वो रिसोर्सेज मैं आपको एग्जैक्टली एक पीडीएफ में बना के दे सकती हूं, पर उनका सिर्फ एक मतलब होगा, आपको ये समझाना कि किस तरीके से आप अपनी सिलेबस कंप्लीट करो और आपका डेडलाइन क्या होगा। वो रिसोर्सेज आपको कैट के जो सिलेबस है वहां पर लेके आएंगी। कैट एग्जाम का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और एक डेडलाइन तक पहुंचना पड़ेगा जहां पे आपको समझना ये पड़ेगा कि वहां से अब आपके पास रिवीजन का टाइम तो बिल्कुल नहीं है, पर अब आप मॉक और एग्जामिनेशन की जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो बिगिन करने की शुरुआत कर देनी चाहिए आपको। जैसे कि मैं एक वीएआरसी एजुकेटर हूं, तो मैं वीएआरसी के बारे में आपको अच्छे से बता सकती हूँ। कॉन्स और एलआर के बारे में आपको उन एजुकेटर से पूछना पड़ेगा जिनसे आप मेंटरशिप ले रहे हो। तो जो वर्बल और कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करता है, एंड प्लीज नोट दैट कि 70% ऑफ द पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आता है, तो इस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैंने स्पेसिफिकली बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और वर्बल के भी, तो आप उन पे जाके सबसे पहला आपका यही काम होगा कि आप वो उन वीडियोस को पहले जाके देखो और बाद में ये वीडियो आके देखो कि अब सिलेबस से क्या आपकी ताल्लुक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद पैरा समरी आता है वर्बल में। पैरा जंबल, ऑड वन आउट, सिनोनिम एंटोनिम, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो सिनोनिम एंटोनिम के रहते हैं, एनालॉजीज के रहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रहते हैं। दीज आर नॉन कैट्स, और इसीलिए मैंने नॉन कैट्स लिखा है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको सिर्फ पैरा समरी, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, या फॉर दैट मैटर पैरा कंप्लीशन भी, ये सारे सिलेबस आपको अच्छे से कर लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट रखना तो आप ये सारे स्क्रीनशॉट्स रख सकते हो, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर। जैसे कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम आते हैं प्रिपरेशन मटेरियल पे। ये प्रिपरेशन मटेरियल आपको वहीं से मिलेगा जहां से आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हो। दो कैटेगरीज है इसमें, या आप सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हो या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों। तो इनमें आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके पास मटेरियल कितना है। फ्लैश कार्ड्स होते हैं, सिलेबस होता है जो पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली सारे सिलेबस चलते हैं पूरे पैटर्न में। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी बहुत बिगनिंग से बच्चों को बेसिक से लेके पूरे डिफिकल्ट लेवल तक लेके जाता है। बेसिक्स उनकी क्लियर नहीं होती है तो फिर वो सारे लेवल्स क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। और उसी हिसाब से अनअकैडमी 55% ऑफ दे रहा है अपने कैट और ओमेट्स वाले एस्पिरेंट्स को। 55% ऑफ, जो कि आपको सारा का सारा यहाँ पर मिल रहा है, विच इज ओनली 17,790। दिस इज द बेसिक प्राइस। इससे कम प्राइस में आई गारंटी कि कोई भी बीट नहीं कर सकता है हमारे प्राइसेस। इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप, जीडीपीआई की प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। और प्लस जो एनालिसिस होती है सारे मॉक टेस्ट की वो भी मिलेगी। एंड आई कैन गारंटी यू दैट ये जितने भी एजुकेटर्स हैं
ये इन सब की एक ही मोटिवेशन और एक ही डेडिकेशन है सिर्फ आपके तरफ कि वो आपको हैंड होल्डिंग करके, स्पून फीडिंग करके, जैसे भी हो ये एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर करवा दे. एंड दैट द ऑफर हैज एक्सटेंडेड till tomorrow. So you can go in the link description below and you can click on the link and buy the subscription. You just have to type in JUHI and you will be routed towards the discount. और इस पे आपको और भी डिस्काउंट मिल सकता है if you have planned to clear CAT 2025. चलते हैं हमारे टॉपिक पे. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कैटेगरी 1 वाले बच्चों के लिए कि कितने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये नंबर्स हैं. DILR के लिए देयर आर 500 सेट्स, VARC के लिए देयर आर 500 RCs और कॉन्स के लिए देयर आर 2000 क्वेश्चंस. अगर इतना भी आपने कर लिया तो आप आराम से कैट क्लियर कर सकते हो. बट इन सब के लिए आपको एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड मोटिवेशन चाहिए और वो मोटिवेशन आपको मिलेगा किसी भी मेंटर को लेके. अगर आप अनअकैडमी पे हो तो अनअकैडमी पे VARC, कॉन्स और LR के लिए टीचर्स हैं जो आपको स्पेसिफिकली उन सारे क्वेश्चंस पे रिपीटेड रिविजन्स करवाते हैं जो PYQs आ चुके हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं. तो उन पे भरोसा करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. नेक्स्ट है MAHCET का बैच जो हमने स्टार्ट किया था, which examination is on April 1st, 2nd and 3rd. This is only at 2500 now and no one can beat our prices. Just like I said, it is according to the test syllabus. GDPI की preparation है, 5 full length mock test है, plus there are shortcut techniques to crack MAHCET and you can use my code JUHI99 to ace this examination as well. Coming on the category 2 students who have started early. इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो कंसिस्टेंसी और लो मोटिवेशन पे चल रहे होते हैं अभी, क्योंकि उन्होंने बहुत शुरू से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है. ये तीन कैटेगरी जो है विच इज पैशन, स्किल एंड पर्पस, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी. एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन लो मोटिवेशन कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि अपनी पैशन को आप स्किल में कैसे डेवलप करते हो और अपना पर्पस कैसे पूरा करते हो. पर्पस कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, चाहे आपको एक हाई स्टैंडर्ड चाहिए, चाहे आपको एक लैविश लाइफ चाहिए, या चाहे आप पैसे कमा के किसी और को हेल्प करना चाहते हो. पर्पस कुड बी एनीथिंग. इट्स जस्ट दैट हाउ यू डेवलप दिस पर्पस इनटू bringing out your passion and skills together. Now with passion and skills I meant अगर आपका पैशन है सिंगिंग या आपका पैशन है फॉर दैट मैटर ईटिंग, कि मुझे खा के खुशी मिलती है, तो आप कोई भी सेट जैसे कंप्लीट करो अपने स्किल्स से, तो वो सेट के बाद आप खुद को बोलो कि मैं अपने आप को एक ट्रीट दूंगा. ठीक है, वो आपका पैशन है. अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है या डांसिंग में इंटरेस्ट है या पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप सोचो कि वो आप कैसे कोलैबोरेट करके अपने स्किल्स को और डेवलप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको नेचर बहुत पसंद है, नेचर में रहना बहुत पसंद है, चिड़ियों की आवाज बहुत पसंद है, तो आप एक गार्डन में बैठ जाओ और एक आर्टिकल लेके बैठ जाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो. अगर आपको नेचर पसंद है तो आपको वो आर्टिकल भी अच्छा लगने लगेगा. एंड दैट्स हाउ यू कोलैबोरेट योर पैशन एंड स्किल एंड फुलफिल योर पर्पस. तो कैटेगरी 2 वाले बच्चे जिन्होंने अर्ली स्टार्ट किया था और अभी मोटिवेशन में कमी है, दिस इज वन ट्रिक दैट यू कैन अप्लाई, जो कि मैंने भी किया था और मुझे बहुत हेल्प किया था इसने. तो आई थिंक दैट कैन ऑल्सो अप्लाई इन योर लाइफ and you can start from there. Now we are talking about category 3 people जिन्होंने 2022, 2023 या 24 में एग्जामिनेशन दिया था, पर उतने इफेक्टिवनेस के साथ नहीं दिया था. इफेक्टिवनेस से क्या मतलब है कि आपने सिर्फ जस्ट फॉर द सेक कि आप कैसा परफॉर्म करते हो, आपने एग्जामिनेशन दिया और आपको 80 परसेंटाइल आ गया. आपने देखा कि आपकी बेसिक्स क्लियर है. जस्ट फॉर एग्जांपल IITians जो है उनकी कॉन्स और LR और वर्बल में भी उनके बेसिक्स बहुत क्लियर रहते हैं, तो वो जब एग्जामिनेशन देते हैं उनके अच्छे नंबर्स आ जाते हैं. बट दे कैन फॉर सम रीजन कि उनका सिस्टम अच्छे से नहीं बैठा हुआ है या उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या स्ट्रैटेजी ठीक से नहीं है, तो वो 99.99 परसेंटाइल रीच नहीं कर पाते हैं. मैं एक और एग्जांपल दूंगी. मैं अभी एक बच्चे से मिली थी जो कि अनअकैडमी का ही था, उसने 100 परसेंटाइल वो लेके आया था, बट he just said that I don't want to attempt for any IIMs right now because I am preparing for something else and maybe in later years I will be giving CAT again. ठीक है, तो उसने सिर्फ ऐसे ही दिया था. और कुछ बच्चे सिर्फ ऐसे ही देते हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं देते हैं कि मुझे इस बार किसी IIM में नौकरी चाहिए ही. वो सिर्फ एग्जामिनेशन देने के पर्पस से कि मेरा स्किल डेवलप होता रहे, मुझे एग्जामिनेशन का पैटर्न पता रहता रहे, तो वो एग्जामिनेशन दे देते हैं. उन बच्चों के लिए अगर आप इस बार सोच रहे हो कि आपको एग्जामिनेशन देना है, तो आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप एक जेन्युइन अटेम्प्ट कर रहे हो, जहां की आप 10 to 12 मॉक टेस्ट
जेन्युइनली अटेम्प्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल्स आपका बेसिक्स क्लियर है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से 99.99 परसेंटाइल ला सकते हो। जो बच्चे 80 परसेंटाइल का मार्क क्लियर करते हैं वो आराम से अपना जो लेवल है वो अपराइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जेन्युइन कैटेगरी के हो और आपने अपना वीक एरिया ढूंढ लिया है, फिर भी आपको 80 परसेंटाइल आ गया है विद जेन्युइन अटेम्प्ट, तो आप अपने वीक एरियाज पे फोकस करो। वीक एरियाज आपको और स्ट्रेंथनिंग का मौका देते हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप अपने वीक एरियाज का पॉइंटर्स ढूंढ लोगे आपको आसानी हो जाएगी कि आप उसमें कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हो। और फॉर दैट मैटर अगर आपको 80 परसेंटाइल आया है और आपने मॉक्स क्लियर कर लिया है तो आप आराम से 99.99 परसेंटाइल वाले बैच में आ सकते हो। एक और कैटेगरी होती है जो नॉन जेन्युइन होती है जिसके बारे में मैं बता रही थी। तो अगर उन्होंने 80 परसेंटाइल लाया है तो आपको पहले तो अपना बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा टू अचीव दैट मार्क, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए टू क्लियर एनी आईएम्स और एनी ब्लैकीज इन नियर फ्यूचर या कैट 2025 में। दिस वॉज द एंटायर पर्पस ऑफ दिस वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये 3 कैटेगरीज कैसे वर्क करती हैं। और अगर आप इन किसी भी कैटेगरीज से बिलोंग करते हो और आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। आई बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि कैट 2025 आपके लिए बेस्ट एग्जामिनेशन हो इस साल का।